हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं 18 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के पहले हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, साथ ही में हम कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में, जिसका आंसर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा जो है डेली करंट अफेयर्स का ये आज का जो है सेशन रहेगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। वक्त के इम्तहान कठिन ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका अंजाम आपकी मेहनत पर निर्भर होता है। क्योंकि जब हम देखिए कोई भी रास्ता चुनते हैं उसमें कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें रुक जाना है या उस काम को वहीं छोड़ना है। हम हमें उस कठिन वक्त से जो हार्ड वर्क या जो हम हार्ड टाइम देख भी रही हैं ना, उसमें हमें पेशेंस रखना है और अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करना है। क्योंकि अगर एक दिन वो वक्त निकल गया तो फिर आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। जो भी आपने लाइफ में ड्रीम्स देखे हैं वो भी फुलफिल ज़रूर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत में मैं आपको जो अक्टूबर के हमने अभी तक के डेज़ कवर करे हैं उनको मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। क्योंकि रिवीजन हम करेंगे ना तो सारे डेज़ और उनके थीम्स को अच्छे से याद भी कर लेंगे। 1 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स और इसकी थीम रही थी एजिंग विद डिग्निटी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई और इस बार 155th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसकी थीम है द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू। 5 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, थीम इसकी है कॉटन फॉर गुड। 7 अक्टूबर को ही इस बार वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। जनरली ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। थीम है इसकी एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है और इसकी थीम याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 9 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पोस्टल डे, जिसकी थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसकी थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। 11 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। थीम क्या है इसकी, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। फ्रेंड्स, इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया, थीम क्या है, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 15 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 16 अक्टूबर मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, थीम क्या है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। 16 अक्टूबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और इसकी थीम है वर्क फोर्स वेलबींग। इसी दिन वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाती हैं, जिसकी थीम है सपोर्ट योर स्पाइन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट। तो ये हमने अभी तक के जो हैं अक्टूबर के सभी डेज कवर करी हैं। क्लियर हो गए हैं फ्रेंड? चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल 6G सिम्पोसियम एट द साइड लाइन ऑफ द ITU WTSA 24 एंड द IMC 24। अभी रिसेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय जो 6G संगोष्ठी हुई, इस संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? इसे इनॉग्रेट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ये मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। इन्होंने इंटरनेशनल 6G जो सिम्पोसियम है इसे इनॉग्रेट किया है। ये जो इवेंट था इसे भारत 6G अलायंस के द्वारा आयोजित किया गया था।
ये जो इवेंट है देखिए ये मार्क करता है अ क्रूशियल माइलस्टोन इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप इन 6G टेक्नोलॉजी। सो इंडिया ने जो या इंडिया इस दिशा में जो काम कर रहा है 6G टेक्नोलॉजी को लेके, उस दिशा में भारत की जो जर्नी है, भारत की जो यात्रा है, उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है ये इवेंट, जिसे देखिए ऑर्गेनाइज किया था किसने, भारत 6G अलायंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ इमर्ज्ड एज द इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये देखिए कौन से स्टेट में है, असम। और एक और इसकी खास बात ये है कि ये वन हॉर्न डायनासोर्स जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके लिए फेमस है। तो यहाँ पे देखिए जो है दर्ज की गई हैं 446 बटरफ्लाइज स्पीशीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट की गई है इस नेशनल पार्क में। अच्छा, ये इंडिया का देखो सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। पहली बार बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट इसका आयोजन हुआ था 27 से 29 सितंबर तक पहला बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे पहले भी याद रखेंगे नामदफा नेशनल पार्क, सेकेंड नेशनल पार्क का नाम भी याद रखेंगे जो कि है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 3 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सभा है इसका अभी कौन सा सत्र 3 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। तो इस बार जो है इसका होगा 7th सेशन। ये जो सेशन चलेगा, ये इवेंट चलेगा 4 दिन तक। इसमें डिस्कस किया जाएगा टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी एंड रेजिंग फंड टू एक्सपीडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर पावर। तो ये जो सेशन होगा देखिए इसमें सौर ऊर्जा को अपनाने पर चर्चा की जाएगी और सौर ऊर्जा की इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी लाने के लिए जो फंड है ना उसको जुटाने के ऊपर भी कि किस तरह से हम फंड रेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके ऊपर भी इस इवेंट में चर्चा की जाएगी। जिसका आयोजन कहाँ होगा तो वेन्यू भी पूछ सकते हैं, भारत मंडपम नई दिल्ली। एडिशन कौन सा होगा तो ये भी याद रखना है 7th एडिशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में और डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा हाउ चोंगबा 2024, ये फेस्टिवल का नाम है मेरा हाउ चोंगबा और किस राज्य में मनाया गया है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर स्टेट में। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में जो हिल्स और वैलीज़ हैं वहाँ पे रहने वाले जो भी इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनके बीच जो संबंध है, जो भी बंधन है, बॉन्ड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये एक एनुअल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। मणिपुर स्टेट की बात कर दें तो आप देख सकते हैं लोकेशन मणिपुर की। कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। राज्यसभा की सीट्स यहाँ पे 1 है और लोकसभा की हैं यहाँ पे 2 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आंसर इज नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा स्टेट के बने हैं चीफ मिनिस्टर और दूसरी बार यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम बन गए हैं नायब सिंह सैनी। गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा की सीट्स हैं 5, लोकसभा की हैं 10 और असेंबली सीट्स कितनी हैं 90। अच्छा, हरियाणा से आपको याद होगा इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंट ही सवेरा नाम से एक प्रोग्राम को शुरू किया था। वन मित्र स्कीम जो है हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स,
हरियाणा नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हरियाणा के गोरखपुर में इसको लगाया गया। क्लियर हो गई न्यूज़। थोड़ी बहुत हरियाणा से मैंने आपको रिवाइज भी करा दी है। देखिए चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय राजदूत बनी है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना अपॉइंट हो गई हैं। अच्छा, इनको अपॉइंट क्यों किया गया है, क्यों, क्या है उद्देश्य? तो देखिए इनको अपॉइंट करने का मेन उद्देश्य क्या है? साइबर थ्रेट्स जो है यानी जो साइबर खतरे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसको बढ़ावा देना। तो इसी उद्देश्य के साथ में नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुई है रश्मिका मंदाना। रिसेंट में आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स भी देके रिवाइज करा देती हूँ। अभी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की एम्बेसडर बनी मनु भाकर। फ्रेंच कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल पेरिस, ब्रांड एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। सलमान खान अपॉइंट हुए हैं GRM बासमती राइस के एम्बेसडर। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर बने दिनेश कार्तिक एंड MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द IAF इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। सो किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को। तो ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया गया था मिलान इटली में, और जो इंडिया की एक अचीवमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसी को ही रिकग्नाइज करता है, मान्यता देता है ये अवार्ड। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ही इंडिया को ये अवार्ड मिला है। इंडिया के जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्हें। चंद्रयान 3 जो मिशन था ये सक्सेसफुल मिशन था। इसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इस दिन जो है एक दिन भी डिक्लेयर किया है। इस दिन मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। ओके, कब? 23 अगस्त को। और इसी के साथ इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने मून के साउथ पोल यानी जो मून का दक्षिणी ध्रुव है उस पर लैंड किया है। तो चंद्रयान 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैंने आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है ताकि हम सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सकें। तो आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि एक नया क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। रिसेंट बात करें कुछ और अवार्ड्स के बारे में, तो इस बार 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है जेनी एरपनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को, और उनकी स्टोरी का नाम है काइरोस। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने, ये असम से बिलोंग करती हैं। लच्छू महाराज अवार्ड मिला है 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। एंड गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जिसे ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं किसे मिला है अवार्ड? आलोक शुक्ला। सो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम थोड़े से स्टडी जीके के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट से जुड़ी है सुल्तान अजलान शाह कप? तो ये जुड़ा है हॉकी से। पहली बार खेला गया था 1983 में। नेक्स्ट है विच इज़ द डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप इन इंडिया। भारत में डोमेस्टिक जो है पहली फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, और ये पहली बार खेली गई थी 1934-35 सीज़न में। इसके बाद देखिए वॉकर कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो वॉकर कप जो है इसका संबंध है गोल्फ से। वॉकर कप का जो नाम है ये यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट।
सो अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं यानी जनगणना 2011 की, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो केरल राज्य की है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई हैं, ये किस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर हुई हैं? आंसर इज़ इंदिरा गांधी जी। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसको ऐड करने के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, जो कि हुआ था 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो एड ऑन किया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किस आर्टिकल में है, तो जो आर्टिकल 51 का ए है उसमें वर्णन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन द एथेंस ऑफ इन ईस्ट। तो भारत के कौन से शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? मदुरई सिटी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन सी ईयर में हुई थी? 1885 में। बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल इन 1757 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल की देखिए शुरुआत हुई थी, तो कौन सी बैटल उसको चिन्हित करती है? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब रिवीजन टाइम आता है। कल के क्वेश्चंस को थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, ये मिलान इटली में देखिए शुरू हुई। यहाँ पूछा है कि इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी थीम है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है कि नासा लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर एंड विच ऑफ इट्स मून। तो नासा ने जो अभी देखिए मिशन को लॉन्च किया है, ये जुपिटर और उसके कौन से मून को इन्वेस्टिगेट यानी उसकी जांच के लिए लॉन्च किया। तो जुपिटर के मून का नाम है यूरोपा। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। सो 127 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक है 105th, 105वीं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस जिले में एक्स बैंड रडार को स्थापित किया है? तो डिस्ट्रिक्ट है वायनाड डिस्ट्रिक्ट। नेवीज सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो रडार स्टेशन है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी अब आधारशिला रखी गई है कौन सी स्टेट में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेलंगाना स्टेट। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 400-day उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीजन। तो त्योहारी सीज़न के लिए 400 दिवसीय उत्सव जमा योजना किस बैंक ने शुरू की? तो बैंक का नाम है फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के सीएम के पद पर किन्होंने शपथ ली है? आंसर इज उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। तो जो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार देखिए दिए गए हैं, उसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? उड़ीसा स्टेट ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कल हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन था मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। सेकेंड क्वेश्चन था कि जो खंजर अभ्यास है, खंजर अभ्यास का देखिए इस बार हुआ 11वां एडिशन और ये अभ्यास हुआ है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही थे। और आज का कमेंट है प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से आज भी टेस्ट क्वेश्चंस की हम बात करने वाली हैं। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी वॉज दी
झंडा सत्याग्रह और जिसे हम फ्लैग सत्याग्रह भी कहते हैं 1923 में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताना। सेकंड क्वेश्चन है जो पानीपत की तीसरी बैटल हुई थी, तीसरी लड़ाई हुई थी, किस वर्ष में लड़ी गई थी और ये किस किस के बीच में हुई थी। ये हमें याद रखने हैं सभी क्वेश्चंस। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है डेली करंट अफेयर्स का, यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा हो गया। तो जितने मैं आपको डेली क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, वो सारे सिलेक्टेड हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए उनको कवर करके ज़रूर चलें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।